तो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे एनएचआरसी में शिकायत कैसे कर सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप शिकायत कैसे कर सकते हो। जैसे कि गाइस आपको पुलिस स्टेशन से संबंधित कोई काम पड़ जाए और आप चाहते हो कि उसमें आप कंप्लेन दर्ज कराएं और आपकी अगर कंप्लेन को पुलिस वाला दर्ज नहीं कर रहा है तो इसकी शिकायत गाइस आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जैसे जैसे कि गाइस कोई सरकारी कर्मचारी है और आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है या फिर आपसे किसी प्रकार की कोई घूस ले रहा है, तो आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हो। या इसके अलावा गाइस जैसे कि पुलिस स्टेशन से संबंधित कोई भी आपका मामला हो, उसका आप दर्ज कराना चाहते हो, उसका केस आप दर्ज कराना चाहते हो और अगर आपकी जो कंप्लेन है उसको कोई दर्ज नहीं कर रहा है तो इसकी भी गाइस आप शिकायत कैसे कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जैसे कि सरकारी कर्मचारी से अलावा जो भी किसी प्रकार की कोई शिकायत करना चाहते हो आप, जैसे कि डीलर से संबंधित हो या फिर सरपंच से संबंधित हो, सेक्रेटरी से संबंधित हो या फिर पटवारी से संबंधित हो, इन सभी की शिकायत आप कैसे नेशनल लेवल पर आप कर सकते हो। जैसे कि नेशनल एनएचआर से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में आप इसकी शिकायत कैसे कर सकते हो। इसमें गाइस आपके जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसकी आप शिकायत कर सकते हो। इन सब में शिकायत करने के बाद आप अपने जो आपने जो भी काम किया है उसमें आप रिलीफ पा सकते हो। गाइस आपको कोई किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं करेगा ये काम करने के बाद में गाइस। तो इसकी शिकायत गाइस आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से आप कैसे भर सकते हो, अपने ब्राउज़र से ही। तो आज की वीडियो में ये सब प्रोसेस जानेंगे गाइस और मैं आपको सबसे सरल और ईजी तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन से आप इस प्रकार की जो भी कंप्लेन हो, जैसे पटवारी से संबंधित हो या पुलिस स्टेशन से संबंधित हो या फिर सरकारी कर्मचारी से संबंधित हो, आप जैसे भी आपकी जो भी कंप्लेन हो उसको आप दर्ज कर सकते हो। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार ये सभी प्रकार की जो कंप्लेन है उसको दर्ज कर सकते हो। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो गाइस मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो। तो वहाँ आते गाइस अपनी फ़ोन की होम स्क्रीन पर। तो गाइस यहाँ पर आपको गूगल पर अपने मोबाइल फ़ोन की गूगल पर आपको सर्च करना है एनएचआरसी। इसको सेलेक्ट करने के बाद में गाइस इसकी जो ऑफिशियल साइट है वो आपके सामने खुल जाएगी। आपको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडियन इस पर क्लिक करना है और इस पर इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ से आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो जो भी आपको परेशानी है। तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा है कंप्लेन, इसके ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर फाइल कंप्लेन ऑनलाइन इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस पर इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर गाइस आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आपको वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जो कंप्लेन दर्ज करना चाहता है उसका स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको जो स्टेट से आप जो आपकी कंप्लेन वो दर्ज करना चाहते हो, नेशनल लेवल पर करना चाहते हो या फिर स्टेट लेवल पर आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करना चाहते हो। जैसे कि किसी की थाने में या फिर जेल में किसी की मौत हो गई है और अब वो चाहता है कि इसको स्टेट लेवल यानी कहीं राज्य जाए, तो गाइस आपको नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन इस पर आपको क्लिक करना है। इस लेवल पर इसकी जांच हो सकती है। तो इसलिए गाइस जैसे भी आपका जो दुर्घटनाग्रस्त है और जिस पे भी उसकी परेशानी है तो उसी लेवल पर आपको इसमें शिकायत दर्ज करनी है। जैसे कि आपकी अगर स्टेट से संबंधित ही आपकी शिकायत है, जैसे कि कोई खेती से संबंधित है या फिर कोई मानवीय अधिकारों का आपका हनन हो रहा है या फिर इसके अलावा गाइस जैसे कि कोई पुलिस स्टेशन में आप केस दर्ज कराना चाहता है और आपकी कंप्लेंट नहीं लिख रहा है, तो जैसे कि ये स्टेट से संबंधित होता है। और नेशनल लेवल पर गाइस जैसे कि कोई गांजा का सेवन करता है या फिर कोई आपको गांजा खिला रहा है या फिर कोई किसी प्रकार से भी कुछ भी जो भी आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो, तो नेशनल लेवल करना चाहते हो तो आप नेशनल सेलेक्ट करना है, स्टेट लेवल पर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो स्टेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, जो कंप्लेंट दर्ज करना चाहता है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल डालनी है और आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में गाइस आपके जो मोबाइल नंबर आपने डाले उस पर ओटीपी जाएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और वैलिड ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। वैलिड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद गाइस इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब देखिए यहाँ से आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो, आप जो ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया की जो एनएचआरसी की जो जहाँ से आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो उसका जो पूरा प्रोसेस है, पूरा पेज है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब गाइस जो कंप्लेंट दर्ज करना चाहता है उसका आपको यहाँ पर नाम सेलेक्ट करना है, जेंडर सेलेक्ट करना है, ईमेल डालनी है, एड्रेस डालना है, उसका स्टेट जो भी स्टेट से वो बिलोंग करता है वो स्टेट आपको यहाँ पर डालना है, पिन कोड डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। अब जैसे कि गाइस मैं खुद से इस कंप्लेंट दर्ज करना चाहता हूं तो मैंने अपना जो एड्रेस है वो पिच कर लिया। इसके बाद में विक्टिम डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। विक्टिम गाइस जैसे कि किसी के मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, जो दुर्घटनाग्रस्त है जिसकी आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो, तो जैसे कि आप स्वयं करना चाहते हो तो आप सेल्फ पे क्लिक करेंगे और आप अगर जैसे किसी प्रकार कोई गाँव में से किसी की कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो फ़ोन से, तो उसका आपको नाम सेलेक्ट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है,
यहाँ पर अब जैसे कि मैं स्वयं की इसमें सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें सेल अप पर क्लिक करूँगा और मैंने जो इन्फॉर्मेशन ऊपर डाली थी वो सभी पे चौकर यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर मैं अपनी एज सेलेक्ट करूँगा और एज सेलेक्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पर देखिए आपको रीजन सेलेक्ट करना है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, जो भी आप हो। यहाँ पर आपको कास्ट सेलेक्ट करनी है। आप ओबीसी हो, एससी से हो या फिर जनरल से हो। पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और इसके बाद में गाइस आपको अब देखिए इंसिडेंट डिटेल्स भरनी है आपको। जिस भी व्यक्ति के साथ दुर्घटना घटी है, किसी प्रकार से वो प्रताड़ित है, तो जिस भी प्रकार से वो एप्लीकेशन इसमें लगाना चाहता है, सरकार से रिलीफ पाना चाहता है, तो उस आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि पुलिस स्टेशन से संबंधित मेरा केस है तो मैं इसे दर्ज करूँगा। जैसे कि आपका पटवारी से संबंधित हो, सरपंच से संबंधित हो, जो भी आपका जो इसमें किसी प्रकार से प्रताड़ित है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इंसिडेंट डेट को आपको यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस समय आपके दुर्घटनाग्रस्त हुए या फिर किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित किया, उस डेट आपको डालनी है। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी बहुत सारी होती है, जैसे कि गाइस कोई पुलिस स्टेशन से संबंधित किसी कंप्लेंट दर्ज कराना चाहता है और उसकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही है, तो आपको पुलिस स्टेशन इसमें सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी से आप परेशान हो, कोई आपसे पैसे ले लिए या फिर आपके पैसे नहीं दे रहा है या फिर कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इसके अलावा गाइस जैसे कि आप सरपंच सेक्रेटरी से परेशान हो, कोई आपको राशन ही नहीं दे रहा है, डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है या फिर आपका राशन कार्ड चालू नहीं कर रहा है और आप चाहते हो कि उसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो, तो आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर, आप सभी प्रकार की यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। कैटेगरी आपको यहाँ पर सब मिलेगी, तो आपका जैसे भी केस हो वही कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि आपको पटवारी संबंधित हो, पटवारी सेलेक्ट करना है और गाइस जैसे कि सरपंच सेक्रेटरी संबंधित हो तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके अलावा गाइस जैसे कि कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत ले रहा है या फिर आपका केस दर्ज नहीं कर रहा है, तो इससे संबंधित हो तो आपको इसमें पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। अब जैसे कि मेरा पुलिस से संबंधित है, मैं पुलिस इसमें सेलेक्ट कर लूँगा और पुलिस इसमें सेलेक्ट करने के बाद में देखिएगा इस अब हमको जो रिलीफ डिटेल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर जैसे कि आपने इसमें इंसिडेंट कैटेगरी इसमें सेलेक्ट कर ली है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी सेलेक्ट करनी कैटेगरी, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पुलिस से संबंधित आपका जो केस है तो पुलिस आप इसमें सेलेक्ट करना है। उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, जिस भी आप एड्रेस से कंप्लेंट दर्ज करना चाहते हो, जो विक्टिम है जो जहाँ से कंप्लेंट दर्ज करना चाहता है वो यहाँ पर आपको डालना है। और इंसिडेंट आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, स्टेट इसका सेलेक्ट करना है। इसके बाद में गाइस आपको यहाँ पर जो आपके सामने दुर्घटना घटी है, जो जिसके मानवीय अधिकारों का हनन हुआ है या फिर किसी प्रकार से कोई इसको प्रताड़ित कर रहा है, तो यहाँ पर आपको उसका नाम दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके सामने क्या दुर्घटना घटी है, कौन सी वो परेशान, किसी चीज़ से वो परेशान है और उसमें उसको क्या रिलीफ मिलनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर सब डालना है। जैसे कि मैं पुलिस स्टेशन से मैं केस दर्ज करना चाहता हूँ और मेरी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही है, तो मैं इससे संबंधित ही इसमें तो विक्टिम के साथ जो भी दुर्घटना घटी है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें डालनी है। उसका नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसकी जो एज है वो भी डालनी है आपको। इसके अलावा गाइस उसके साथ क्या दुर्घटना घटी है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडियन जो मानवीय अधिकारों का हनन होता है, तो इसमें आप इसकी जो कंप्लेन है वो दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वो सब यहाँ पर दर्ज करना है। और इसके बाद में गाइस अब गाइस यहाँ पर आपको रिलीफ डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। आप राष्ट्रीय ह्यूमन कमीशन से आप क्या उम्मीद रखते हो, कौन सा आप रिलीफ पाना चाहते हो, वो आपको यहाँ पर डालना है। जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर लिखना है कि आप जो राष्ट्रीय ह्यूमन कमीशन से आप क्या रिलीफ पाना चाहते हो। सर जैसे कि मुझे कोई सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित कर रहा है तो मैं इससे संबंधित रिलीफ पाना चाहता हूँ, तो आपसे निवेदन है कि मेरी ये जो कंप्लेन है इसको दर्ज करके मुझे इसमें रिलीफ दिया जाए। या फिर कोई आपसे पुलिस स्टेशन संबंधित आपका केस है और आप चाहते हो कि आपको इसमें रिलीफ दी जाए, पुलिस वाले आपको परेशान करते, या फिर आपको कोई सरकारी कर्मचारी आपको परेशान कर रहा है या फिर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है और आप चाहते हो कि उससे आपको रिलीफ दी जाए, तो आपको यहाँ पर सब लिखना है। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। और ये फिल करने के बाद में गाइस देखिए जैसे कि आप अपनी कंप्लेन को अब जैसे कि गाइस आप जहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से आप राज्य से हो, कौन से स्टेट से हो, कौन से आप तहसील से हो, तो वो आपको यहाँ पर सब फिल करनी है। तभी तो सरकार को पता लगेगा कि आप कौन से ज़िले से हो, कहाँ से आप रिलीफ पाना चाहते हो, कौन से आप गाँव से हो, तो आपको यहाँ पर सब पिच करना है। इसके बाद में गाइस जैसे कि आपने जो कंप्लेन दर्ज की है इसको आप अगर सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हो
तो यस पर क्लिक करना। और आप चाहते हो कि आपकी जो कंप्लेन है उसको गोपनीय रखी जाए, किसी को दिखाई नहीं, किसी को पता नहीं चले कि आपने जो कंप्लेन दर्ज की है, तो इसके लिए गाइस आपको नो पर इसमें सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में गाइस जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी जो कंप्लेन है उसको किसी प्रकार से शेयर नहीं की जाए और इसको भी गोपनीय रखी जाए, तो आप नो पर इसको क्लिक करना। और इसमें जो आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है गाइस, और गाइस ये सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में आपको प्रीव्यू पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपने जो भी कंप्लेन दर्ज किया उसका आपको पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म वो आप पर आपको सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अब जैसे आपने जो भी आपने इन्फॉर्मेशन इसमें फिल की है, जैसे कि कोई गलती हो गई है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपने कंप्लेन दर्ज की है वो सही है तो आप ओके पर क्लिक करना। अब जैसे कि मेरी केस में तो सही है तो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद में गाइस इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए आपसे अपलोड फाइल पीडीएफ मांग रहा है। जैसे कि आपने जिसे भी विक्टिम है जिसके साथ दुर्घटना घटी है और वो चाहता है कि उसके पास प्रूफ है जो आपको प्रताड़ित कर रहा है उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ से 500 MB में 500 यानी 5 MB तक आप इसमें डाल सकते हो। आपको पीडीएफ फाइल में बनाकर जो आपके साथ आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद में आपको जो ये कैप्चा दिख रहा है इसमें स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में कैपिटल में, यहाँ पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस देखिए ऐसा अब गाइस यहाँ पर आपने जिस भी आदमी का आपने कंप्लेन दर्ज किया उसका आपको यहाँ पर नाम शो होगा और मोबाइल नंबर उसके शो होंगे, एड्रेस शो होगा, डिस्ट्रिक्ट शो होगा। NHRC पर आपने जो कंप्लेन दर्ज किया उसका सबमिट होने पर आपको अपने फ़ोन में मैसेज भी आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो डेट है उसको सेलेक्ट करना है और जो पोर्टल पर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें दिए उसको आपको सेव करके रखना है। आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो या फिर आपने जो फॉर्म है इसमें कंप्लेन दर्ज किया उसको आप प्रिंट करके अपने मोबाइल फ़ोन में सेव भी कर सकते हो। अब गाइस आपने NHRC पोर्टल पर जो कंप्लेन दर्ज की है, आप चाहते हो कि उसका स्टेटस आप चेक करना चाहते हो कि आपको इसमें रिलीफ कब तक मिलेगा, कब तक नहीं मिलेगा, तो आप इसमें जो ट्रैक इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप नाम से सर्च कर सकते हो, आप से उसको डालकर और आप इसका जो ट्रैक है इसको कर सकते हो अपनी जो कंप्लेन को। यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पर रिसर्च पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस एक और तरीका है, आप कंप्लेन को ट्रैक कर सकते हो टोल फ्री नंबर से भी। आप जो आपने कंप्लेन दर्ज की है NHRC पोर्टल पर उसको आप टोल फ्री नंबर के द्वारा भी आप इसको चेक कर सकते हो। तो देखा गाइस इस प्रकार आप किसी प्रकार की आपकी जो भी आपकी शिकायत हो, जिस पुलिस स्टेशन से संबंधित हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी से संबंधित हो, फिर गाइस कोई सरकारी कर्मचारी आपको किसी प्रकार से कोई पढ़ रहा हो या फिर किसी प्रकार से आपसे घूस की मांग कर रहा हो, आपका पुलिस स्टेशन केस दर्ज नहीं हो रहा हो, इन सभी प्रकार की आप शिकायत करना चाहते हो तो आप सबसे सरल और निजी तरीके से गाइस इस प्रकार आप कर सकते हो सरकारी जो पोर्टल है। तो गाइस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पर आप किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकते हो और अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है उससे आप सोल्यूशन पा सकते हो। तो इसके लिए गाइस मैंने आपको सबसे सरल और इजी तरीके से बताया। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही गाइस, चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।